हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्या है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को पढ़ने या समझने के लिए हमें ये जानना होता है कि त्रिकोणमिति है क्या। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति का जो परिभाषा है होता है, जिसको हम इस तरह से इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोनों त्रिभुज के कोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति शब्द तीन कोनों के मेल से बना होता है। पहला होता है त्रि, जिसका मतलब होता है त्रि। दूसरा होता है कोण और तीसरा होता है मिति। मिति मतलब कि माप। ओके, तो आइए हम इसको संक्षेप रूप में लिख लेते हैं। तो आइए हम इसको दोहरा लेते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति शब्द तीन शब्द त्रि यानी कि तीन, कोण, मिति के योग से बना है। मिति का मतलब होता है माप, के योग से बना है। अर्थात त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज की माप। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलेंगे त्रिभुज की माप। ओके, तो ये तो हो गया त्रिकोणमिति शब्द का परिभाषा। तो हम चलते हैं एक समकोण त्रिभुज पर। तो देखिए, यहाँ त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, एक आधार पर अगर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी जाए तो उसको हम समकोण बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप हमेशा ये याद रखिएगा कि समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर 2-3 पॉइंट बनाएंगे जिसको आप नोट करके हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। ओके, और थीटा की, तो देखिए यहाँ पर एक कोण जो हुआ वो 90 डिग्री का हुआ, और यहाँ पर दो कोण जो मतलब कोण सी और कोण है जो है ये न्यून कोण है। तो देखिए, कोण सी के लिए जो थीटा हो गया, तो यहाँ पर हम इसको थीटा ले सकते हैं। आप यहाँ पर इसको ए भी ले सकते हैं, लेकिन हम थीटा ही लिए हैं। ठीक है, तो कोण सी के लिए जो हुआ, थीटा के सामने वाली भुजा वो लंब हो गया। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि थीटा तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो फिर इसमें लंब कौन हुआ। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको कोण सी थीटा दिया रहे तो उसके लिए जो लंब जो होगा वो ए बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कोण ए थीटा दिया है तो उसके लिए बी सी लंब हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोण ए के लिए जो लंब होगा वो बी सी लंब हो जाएगा, और कोण सी के लिए जो लंब होगा वो ए बी लंब हो जाएगा। तो देखिए, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, तो ये खुद ब खुद ही आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, तो हम इसमें कोण सी के लिए थीटा लिए हैं, तो कोण ए भी लंब हो जाएगा। तो हम आपको एक और समकोण त्रिभुज बना के हम उसमें आपको समझाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ हम कोण ए के लिए थीटा लिए हैं, तो उसके सामने वाली भुजा यानी कि BC जो हो गया वो लंब हो गया, और समकोण के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होती है। और देखिए, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो ये ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ CB जो हो गया वो लंब हो गया, AC जो हो गया वो कर्ण हो गया, और BA जो हो गया आधार हो गया। तो आप तो ये समझ लिए कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो अब हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। तो देखिए,
पाइथागोरस प्रमेय आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मतलब कि दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 फॉर्मूले निकालेंगे जो आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम पढ़े थे कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। और अगर लंब और कर्ण हो गया तो ये ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। तो देखिए लंब को हम P से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लंब को हम P से डिनोट करेंगे और कर्ण को हम H से डिनोट करेंगे और आधार को हम B से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम कौन सी के लिए थीटा लिए हैं, तो कर्ण जो हो जाएगा यहाँ AC हो जाएगा। तो हम कर्ण का मान लिख लेते हैं, AC का स्क्वायर बराबर लंब जो हुआ है वो AB हो गया, तो AB का स्क्वायर और आधार जो हुआ वो BC हो गया, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, और अब देखिए AC जो है वो H है। ठीक है, तो हम AC का मान डाल देते हैं H स्क्वायर बराबर, अब AB जो हो गया, AB जो हो गया वो P हो गया, तो ये P का स्क्वायर हो गया प्लस BC जो हो गया वो B स्क्वायर हो गया। BC का जो मान है वो B है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि तो ये देखिए यहाँ पर ये कर्ण का फॉर्मूला हो गया। मतलब कि यहाँ पर हम 3 फॉर्मूला निकालेंगे जो होगा कर्ण, आधार और लंब का फॉर्मूला। तो ये एक फॉर्मूला निकल गया, और अगर इसी को आप दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो इससे एक और फॉर्मूला निकलेगा। ये तो था कर्ण स्क्वायर का फार्मूला, मतलब कर्ण का वर्ग कर दिया है, तो इससे हम ये फार्मूला अप्लाई करके आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें सिर्फ कर्ण का निकालना हो तो H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक फार्मूला हो गया। तो आप सभी को नोट करते जाइएगा और सभी को ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब देखिए ये है ना, हम क्या करते हैं, हम इसी को यहाँ पर उतार लेते हैं। तो ये तो 2 फार्मूला बन गए, H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम देखिए कर्ण का तो निकल गया, अब हम यहाँ पर लंब और आधार का निकल गया। तो चलिए पहले हम आधार का निकालते हैं। तो देखिए P स्क्वायर है ना, तो हम इसको हम समीकरण के बाईं ओर भेज देंगे। इसको हम H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। तो देखिए अभी हम बोले थे कि आधार को हम B से डिनोट कर सकते हैं, तो ये जो है, तो देखिए B आधार का फॉर्मूला, आधार स्क्वायर का फार्मूला निकल गया H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो हम इसको घेर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये एक और फॉर्मूला निकलेगा इससे, H स्क्वायर रूट अंडर माइनस P स्क्वायर। तो इसको भी हम घेर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्ण और आधार का निकल गया, अब हम लंब का निकालेंगे। तो हम इसी को लिखेंगे फिर से, यहाँ पर H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए हम लंब का निकालेंगे तो P स्क्वायर को इधर निकाल देंगे और H जो B जो रहेगा वो इधर आ जाएगा। तो कर्ण का जो फॉर्मूला निकल गया वो P स्क्वायर, मतलब लंब का जो फॉर्मूला निकल गया वो H स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर हो गया, और एक और फॉर्मूला दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों, तो ये फार्मूला था PBH का, मतलब कि लंब, कर्ण और आधार का फार्मूला था। तो दोस्तों, ये फार्मूला आपको उस चीज़ में काम आएगा जब आपको कर्ण और आधार दिया रहा है और लंब निकालना हो, तो आप PBH का यूज करके आप किसी भी त्रिकोणमिति की अज्ञात भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज की अज्ञात भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम त्रिकोणमिति अनुपात पर चलते हैं। तो वहीं से हमारा मेन त्रिकोणमिति स्टार्ट हो गया। ये तो था समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों, ये है वो त्रिकोणमिति अनुपात। तो एक त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। दोस्तों, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, कॉट सेक ए। ओके, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, यहाँ पर कौन सी के लिए लिया है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। ये फॉर्मूला हमेशा सभी कोण के लिए अप्लाई होता है, कोण ए के लिए भी और कोण सी के लिए भी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए, लंब जो है वो हमारा ए बी है यहाँ, और ये जो है ये ए सी है। ठीक है, तो ए बी बट्टा ए सी भी इसको लिख सकते हैं। और देखिए, ये जो बराबर है ये पी बट्टा एच के बराबर, मतलब कि तीनों का मतलब एक ही हुआ। अगर आप मतलब समकोण त्रिभुज बना के किसी प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप। अगर आप बिना समकोण त्रिभुज के लगा रहे हो, तो आप ये दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वही सब कुछ है। तो देखिए, आप इसको 10 मिनट याद कर लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ है साइन थीटा बराबर पी बट एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी, मतलब साइन का उल्टा जो है वो कॉसेक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। अब यहाँ पर देख लीजिए सेक थीटा बराबर एच बटे बी, मतलब कि कॉस का उल्टा सेक है। अब टैन थीटा जो है, टैन थीटा बराबर बी बटे बी, तो कॉट थीटा बराबर यहाँ पर जो है बी बाई पी है। ठीक है, तो उसको मतलब है कि आपको साइन, कॉस और टैन याद रखना है, बाकी तीनों अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आपको बस इस पर 10 मिनट फोकस कीजिए ना, आपको ये 100% याद हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि देखिए, ये जो है साइन है, साइन को साइन ए लिखते हैं, मतलब कि देखिए ये साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए का जो पूरा नाम होता है वो साइन का पूरा नाम जो होता है साइन होता है, और कोसाइन का मतलब कॉस का जो नाम होता है फुल नेम वो कोसाइन होता है, और टैन का जो नाम होता है वो टैनजेंट होता है, और कोसेक का जो नाम होता है वो कोसेकेंट होता है, और सेक का जो नाम होता है वो सेकेंट होता है, और कॉट का जो नाम होता है वो कॉटेजेंट होता है। मतलब कि इसको हम पूरा ना लिखकर हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब कहीं पर आपको ये पूरा फुल नेम दिया रहा है तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। दो जैसे मान के लिए कि टैनजेंट 30 डिग्री दिया रहा है और टैन ए दिया रहा है, तो ये टैन 30 डिग्री दिया रहा है, तो इन दोनों का मान सेम ही है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब कि दोनों का मान जो है दोनों एक ही है, बस टैन ए का पूरा नाम जो है टैनजेंट हो गया है। इसी को हम संक्षेप रूप में ये साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए बोलते हैं। तो ये समझ गए आप। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के तौर पर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि मतलब पाइथागोरस प्रमेय और साइन ए बराबर पी बटे एच वाला फॉर्मूला होता है वो कैसे यूज होता है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जामिनेशन और बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि टैनजेंट, तो आप बोलेंगे कि टैनजेंट कैसे हो गया, तो हम अभी आपको बताएंगे कि टैनजेंट को शॉर्ट में हम टैन लिखते हैं, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम इसको टैन ही मानेंगे। ठीक है, तो टैनजेंट बराबर 3/4, तब साइन थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब कि हमको टैन का वैल्यू दिया हुआ है, उससे हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन टैनजेंट है ना, तो हम उसको टैन ही लिखते हैं। आप टैनजेंट भी लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में हम लिख देते हैं टैन ए बराबर 3/4। वैसे टैनजेंट है तो आप टैनजेंट ही लिखिएगा, क्वेश्चन में चेंज नहीं कीजिएगा। ठीक है,
हम यहाँ शॉर्ट में आपको समझाने के लिए tan ले लिए हैं। और ये जो बराबर है, देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं कि tan A बराबर क्या होता है, P/B होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो देखिए P के सामने क्या है, 3 है, तो यहाँ पर P का मान 3 हो जाएगा। और B के सामने क्या है, B के सामने जो है 4 है, तो B का मान जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर P भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कर्ण निकालना है, मतलब देखिए P जो होता है वो लंब होता है, B जो होता है वो आधार होता है, तो हमको यहाँ पर कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, अभी हम पढ़े हुए हैं H बराबर √P² प्लस B²। ठीक है, तो देखिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए P का स्क्वायर क्या है, P का मान 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर B का मान 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए तो ये जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, और ये जो बराबर हो जाएगा 16 9 25, और 25 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखिए तो इसलिए H बराबर 5, मतलब ये कर्ण का मान जो निकलना है वो 5। यहाँ पर आप चाहेंगे तो आप एक समकोण भी बना के भी निकाल सकते हैं, उसको हम बाद में बताएंगे कि वैसे हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो भी हम यहाँ पर निकाल के आपको दिखाते हैं साइन का मान कैसे निकलता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम कर्ण निकाल लेंगे, जिसके देखिए यहाँ पर लंब और आधार दिया था, तो हम कर्ण निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर लंब और कर्ण दिया रहता तो हम आधार निकालते, मतलब अगर क्वेश्चन चेंज होता तो। लेकिन यहाँ पर लंब और आधार दिया है और हमको कर्ण निकालना था, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम, √P² प्लस B²। ठीक है, लेकिन अगर हमको यहाँ पर कर्ण स्क्वायर निकालना होता तो हम ये रूट नहीं लगाते। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का मान निकालना है ना, तो साइन ए बराबर भी हम पढ़े हैं कि P/H एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए P का मान यहाँ पर क्या है, 3 आ गया, और H का मान मतलब कि H जो गया वो 5 हो गया। तो देखिए तो यही आपका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो भी आपको ये सब समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 था, इसमें अभी भी बहुत कुछ है बाकी, जैसे कि त्रिकोणमिति, आइडेंटिटी, और ये सब जो हो गया त्रिकोणमिति सारणी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, सर्वसमीकरण, ये सभी बाकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये नॉलेज हो। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।